कैमरामैन बन गया नूरुल, उधर नूरुल भाई अभिषेक इधर भाई हल्की साइड में नहीं आ रहे। हाँ अब पीछे आ रहे पीछे मत जाना, पीछे भी बैठा है, आगे भी बैठा है। यदि और पीछे आ थोड़ा नहीं और ये जोरदार है, पीछे वाले एक साथ पर उछल जाओ। गाड़ी तो की फोटो और क्या पिछली बार कैमरामैन बन गया नूरुल, उधर नूरुल भाई अभिषेक इधर भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको आपको एक ऐसा जीवन दे दिया है कि हम सब लोग सबके बराबर उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं। सारी तरह की समानताएं डॉक्टर अंबेडकर जी के विषय के बारे में हमको मिली है। इसके पहले ना तो कोई किसी को छू सकता था और ना कोई शिक्षा प्राप्त कर सकता था, ना बालिकाओं का कोई विशेष रूप से कोई स्थान नहीं था। इस संविधान की वजह से, इस संविधान के कारण ही हम सब लोगों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं आप सामने देख रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र के बालक बालिकाएं किसी भी जात धर्म से हट करके हर क्षेत्र में झंडा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। जो सबसे ऊंचा वर्ग था उसी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उसी को सारी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। जो बैकवर्ड समाज था इस प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही कठिन मेहनत करके, आपको पता है कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कठिन मेहनत करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आपके संविधान को दिया। आपको संविधान को दे करके आपको एक नया राष्ट्र और नया मार्ग दिखा दिया कि आप इस पर चल करके देश को आगे ले जा सकते हैं। प्राचीन काल में ऐसा था नहीं, बहुत ही शोषण होता था, गरीबों को लूटा जाता था, गरीबों को किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं मिलता था। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको सही मानों में एक अच्छा पथ प्रदर्शक दिया संविधान के रूप में। हम तो ये चाहते हैं कि आपके घर में हर प्रकार की किताबें मिलेंगी, भजन किताब मिल जाएगी, लेकिन किसी घर में संविधान नहीं मिलता है। हमारी इच्छा तो यही है कि हर घर में संविधान होना चाहिए, ताकि उसी से हमको रास्ता मिल पा रहा है। परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी बच्चों को, खासकर बाबा साहेब को महिलाओं का मुक्तिदाता कहा जाता है। महिलाओं को मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज जो हमारी बेटियां, हमारी बात जरा गौर से सुनने की कोशिश करें कि आज जो हमारी माताएं, बहनें और बेटियां जो आज सुंदर, अगर उनके तन पे जो कपड़े हैं तो बाबा साहेब की बदौलत है। अगर बाबा साहेब ने संविधान न लिखा होता तो शायद हमारे बेटियां जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, स्कूल जाती हैं और आज हर क्षेत्र में नाम रोशन, सम्मान की जिंदगी हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारा समाज जो जी रहा है,
बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के बदौलत। अगर उन्होंने संविधान नहीं बनाया होता तो आज आप स्कूल में नहीं होती, किसी गंदी नाली में पड़ी होती, आपको कोई बचाने वाला नहीं होता। बहुत सारी कहानियां हैं, हम सभी बता। हमने महिलाओं के बारे में हिंदू कोड बिल की एक किताब लिखी थी, उसको आप जिस दिन पढ़ेंगे आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। बाबा साहेब इंसान थे कि भगवान से भी बढ़कर थे। हमको आज इसलिए नहीं पता चलता है, महिलाएं, हम किसी भगवान के, किसी देवता के खिलाफ नहीं है। चले जाएंगे हम, मुसाफिर हैं सारे, मुसाफिर हैं सारे, मगर एक शिकवा है लब पे हमारे, तुझे इतनी जल्दी खुदा ने बुलाया मोहम्मद। बाबा साहेब हमें तो बहुत याद आया। अब आप लोग खामोश हो जाइए। 6 दिसंबर और तक ये मौन व्रत कराया जा रहा है, फिर भी आप लोग गांठ गांठ हंस रहे हैं। आपके घर में अगर कोई खत्म हो जाएगा मिठाई तो आप लोग हंसेंगे, बताइए। किसी के खत्म होने के बाद आपको हंसना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग बहुत ही अच्छी बात रही है कि किसी को मौन व्रत दिया जा रहा है, आप लोग उनको याद करने के अलावा आप लोग हंस रहे हैं। जानकारी होनी चाहिए और अगले वर्ष से इसी विद्यालय में कोशिश ये की जाएगी कि संविधान के रूप में एक पीरियड चलेगा और संविधान के विषय में आपको बताया जाएगा स्टार्टिंग लेवल से। और ज्यादा न कहते हुए हम विजय शेरकर जी को माइक देंगे, 2 शब्द अम्बेडकर जी के विषय में भी कहेंगे। हेलो, टेंगाई दूसरे ट्रिप के बच्चे वैन के पास जाएं। जीवनी पढ़े, वे क्या क्या किए हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर अगर कोई चले तो एक महान व्यक्ति बन सकता है। धन्यवाद। अब आपके बीच में हम आपके सबके हार्दिक अजीज टीचर मिस्टर नीरज सर को माइक देंगे कि वे भी 2 शब्द डॉक्टर अम्बेडकर जी के विषय में करिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। अजीज सर, आप जहाँ भी आ जाए 2 शब्द आप भी डॉक्टर अम्बेडकर जी के विषय में आप भी कह दीजिए। अजीज सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको आपको एक ऐसा जीवन दे दिया है कि हम सब लोग सबके बराबर उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं। सारी तरह की समानताएं डॉक्टर अम्बेडकर जी के विषय के बारे में हमको मिली है। इसके पहले ना तो कोई किसी को छू सकता था और ना कोई शिक्षा प्राप्त कर सकता था, ना बालिकाओं का कोई विशेष रूप से कोई स्थान नहीं था। इस संविधान की वजह से, इस संविधान के कारण ही हम सब लोगों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं आप सामने देख रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र के बालक बालिकाएं किसी भी जात धर्म से हट करके हर क्षेत्र में झंडा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। जो सबसे ऊंचा वर्ग था उसी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उसी को सारी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। जो बैकवर्ड समाज था इस प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही कठिन मेहनत करके आपको पता है कि 2 वर्ष 11 महीने और
18 दिन की कठिन मेहनत करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आपके संविधान को दिया। आपको संविधान को दे करके आपको एक नया राष्ट्र और नया मार्ग दिखा दिया कि आप इस पर चल करके देश को आगे ले जा सकते हैं। प्राचीन काल में ऐसा था नहीं, बहुत ही शोषण होता था, गरीबों को लूटा जाता था, गरीबों को किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं मिलता था। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको सही मानों में एक अच्छा पथ प्रदर्शक दिया संविधान के रूप में। हम तो ये चाहते हैं कि आपके घर में हर प्रकार की किताबें मिलेंगी, भजन किताब मिल जाएगी, लेकिन किसी घर में संविधान नहीं मिलता है। हमारी इच्छा तो यही है कि हर घर में संविधान होना चाहिए ताकि उसी से हमको रास्ता मिल पा रहा है। कैमरामैन बन गया नूरुल। उधर नूरुल भाई है परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी बच्चों को, खासकर बाबा साहेब को महिलाओं का मुक्तिदाता कहा जाता है। महिलाओं को मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज जो हमारी बेटियां, हमारी बात जरा गौर से सुनने की कोशिश करें कि आज जो हमारी माताएं, बहनें और बेटियां जो आज सुंदर, अगर उनके तन पे जो कपड़े हैं तो बाबा साहेब की बदौलत है। अगर बाबा साहेब ने संविधान न लिखा होता तो शायद हमारे बेटियां जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, स्कूल जाती हैं और आज हर क्षेत्र में नाम रोशन, सम्मान की जिंदगी हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारा समाज जो जी रहा है बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के बदौलत। अगर उन्होंने संविधान नहीं बनाया होता तो आज आप स्कूल में नहीं होती, किसी गंदी नाली में पड़ी होती, आपको कोई बचाने वाला नहीं होता। बहुत सारी कहानियां हैं, हम सभी बता, हमने महिलाओं के बारे में हिंदू कोड बिल की एक किताब लिखी थी, उसको आप जिस दिन पढ़ेंगे आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। बाबा साहेब इंसान थे कि भगवान से भी बढ़कर थे। हमको आज इसलिए नहीं पता चलता है, महिलाएं, हम किसी भगवान के, किसी देवता के खिलाफ नहीं है। चले जाएंगे हम, मुसाफिर हैं सारे, मुसाफिर हैं सारे, मगर एक शिकवा है लब पे हमारे, तुझे इतनी जल्दी खुदा ने बुलाया मोहम्मद। बाबा साहेब हमें तो बहुत याद आया। अब आप लोग खाने से रहिए 6 दिसंबर को और जबकि मौन
अच्छी बात रही है कि किसी को मान मत दिया जा रहा है। आप लोग उनको याद करने के अलावा आप लोग हंस रहे हैं। जानकारी होनी चाहिए और अगले वर्ष से इसी विद्यालय में कोशिश ये की जाएगी कि संविधान के रूप में एक पीरियड चलेगा और संविधान के विषय में आपको बताया जाएगा स्टार्टिंग लेवल से। और ज्यादा न कहते हुए हम विजय शर्मा जी को माइक देंगे, 2 शब्द अम्बेडकर जी के विषय में भी कहेंगे। हेलो, टेंगाई दूसरे ट्रिप के बच्चे वैन के पास जाए। जीवनी पढ़े, वे क्या क्या किए हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर अगर कोई चले तो एक महान व्यक्ति बन सकता है। धन्यवाद। ऐसी साथ अब आपके बीच में हम आपके सबके हार्दिक अजीज टीचर मिस्टर नीरज सर को माइक देंगे कि वे भी 2 शब्द डॉक्टर अम्बेडकर जी के विषय में करिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। अजीज सर, आप जहाँ भी आ जाए 2 शब्द आप भी डॉक्टर अम्बेडकर जी के विषय में आप भी कह दीजिए। अजीज सर।